हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कल ही कंप्लीट कर लिया था। कल हमने देखा था कि हमारे वैदिक एज में हमारे वेद कौन-कौन से होते हैं, हमारे वेद के कितने टाइप्स हैं। हम जो वेद के अंदर हमारे जो ब्राह्मणास होते हैं, ब्राह्मणास किसे कहते हैं, अरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद कैसे ड्राइव्ड हुए हैं, इन सबको हमने कल बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था। तो आज हम लोग जो हमने कल किया था और जो जहाँ हमने क्लास छोड़ी थी, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं हम। अभी हम लोग को जो करना है वो हम देखते हैं। हमने कल ऋग्वेद कंप्लीट कर लिया था और कल हमने अपना इसके बाद वाला जो आता है वेद यजुर्वेद वो भी कंप्लीट कर लिया था। ये दोनों हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे और इसके हमने ब्रांचेस भी देख ली थी कि इसकी कौन-कौन सी ब्रांचेस होती है, इसमें कौन-कौन से ऋग्वेद होते हैं। नॉर्थ में कौन-सा ऋग्वेद होता है, उसके बाद हमारा साउथ में कौन-सा ऋग्वेद होता है। तो हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हमें जो कवर करना है वो हम लोग को कवर करना है इसके बाद की जो ब्रांच थी वो हमारी थी। अ, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड था, इसका थर्ड ब्रांच और फोर्थ ब्रांच आज हमें कंप्लीट करना है। थर्ड क्या था हम लोगों का बताओ? कल हमने किया था सामवेद और फोर्थ हमारा था अथर्ववेद। अब हम सामवेद में देखते हैं। सामवेद में सामवेद के कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है? सामवेद को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन जो आता है आपका वो आता है कथुमा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड आपका आता है कि थोड़े से हो सकता है वर्ड आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगे पर इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक दो बार आप स्टडीज करोगे तो ईज़ी हो जाएँगे। जैमनिया, ठीक है, ये इसका थर्ड है और रमनिया और ये जैमनिया, ये थर्ड है इसका। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके अलग-अलग ब्राह्मणाज़ हैं। जो आपका काथुमा है, इसका एक जो ब्राह्मणाज़ है उसका नाम है पंचविश। पंचविश ब्राह्मण। सेकंड आपका जो है इसका ब्राह्मणा कौन-सा है? इसका है आपका शैडविश ब्राह्मणाज़। जो शैडविश या सादविश आप उसको रीड कर सकते हैं। और इसका जो ब्राह्मण है वो है जैमनिया ब्राह्मणाज़। अच्छा, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आ जाता है वो ये बनता है कि जैसे अब देखो ब्राह्मणास हो गया, ब्राह्मणास के बाद क्या आएगा हमारा? ब्राह्मणास के बाद हमारा अरण्यक आएगा। तो ये जो आपका कातुमा है और आपका जो रमण्य है, इसका दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों का ना एक ही अरण्यक है। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए क्वेश्चंस, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस के लिए। और ये इस पे एक बार क्वेश्चंस आ भी चुका है, तो आप इस पे स्टार लगा लो यहाँ पे। तो इसमें क्या है, इन दोनों का जो मेन आपका जो अरण्यक है वो आपका है चंदोग्य अरण्यक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर इसके उपनिषद की बात करें तो जो उपनिषद है उसका नाम भी छंदोग्य उपनिषद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है कि इसका आरण्यक और उपनिषद सेम है। बस आपको बस ये इसका याद रखने वाला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इन दोनों का जो आरण्यक है वो सेम है। और उसके बाद जैमिनीय ब्राह्मणाज़ है। जैमिनीय ब्राह्मण्स का अगर हम आरण्यक की बात करें तो वो आरण्यक भी जो है हमारा जैमिनीय आरण्यक है। और इसके अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद भी इसका सेम ही नेम से है। ठीक है, जैमिनीय उपनिषद। ये नोट कर लो। उसके बाद हम इसके फोर्थ वाला देखते हैं। उसके बाद हमारी जो मेन मेन इसमें देख लिया इसके अंदर कि हमारे हर एक वेद के कितने ब्राह्मणाज़ हैं, ठीक है, कौन-कौन से इसके उपनिषद हैं, कौन से इसके अरण्यक हैं। ये इसकी मेन टेबल थी एक तरीके से। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा पॉइंट क्लियर हो जाएगा इसका। और इसमें जो मेन आपका है, मैंने आपको ऋग्वेद और यजुर्वेद का कल बताया था इम्पोर्टेंट क्या-क्या है और किससे क्वेश्चन्स आए हैं। सामवेद का बता दिया आज और इसके बाद अथर्ववेद का देख लेते हैं कि इसमें कौन से इम्पोर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये नोट कर लो और या उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं इसको फिर। चलो फोर्थ वाला देखते हैं। अब फोर्थ वाला जो आपका अथर्ववेद है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको सेट कर लेते हैं ऐसे करके। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अथर्ववेद को कौन-कौन सा है इसका? एक आपका है शौंका और एक आपका है पैपलडा।
इसका थोड़ा-सा अजीब नाम है, पर कोई नहीं, आप एक बार इसको स्टडीज़ करेंगे ना 1-2 बार तो आपको थोड़ा-सा आप याद करने में आसानी होगा इसको। अच्छा, अथर्ववेद का देख लिया। अब इन दोनों की अगर हम बात करें, तो इन दोनों का जो ब्राह्मणाज़ है, वो सेम है। मतलब अलग-अलग नहीं याद करना आपको, इन दोनों का ब्राह्मण सेम है। क्या है वो? इसको बोलते हैं गोपथ ब्राह्मणाज़। ये इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट आपके लिए इस बार। ये क्वेश्चन आता है कि गोपथ ब्राह्मणाज़ किसका पार्ट है? ऋग्वेद का है, यजुर्वेद का है, सामवेद का है या अथर्ववेद का है? तो किसका है ये? अथर्ववेद का है। अच्छा, उसके बाद इसका एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एक यही ऐसा वेद है जिसका कोई भी अन्यक नहीं है। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। ठीक है? इसके कोई भी अन्यक नहीं है अथर्ववेद के। तो ये भी नोट कर लो आप, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसके एक भी अन्यक नहीं है। अब अन्यक नहीं, उसके बाद लेकिन उपनिषद हैं इसके। और कितने उपनिषद हैं इसके? 3 उपनिषद हैं। एक आपका है प्राशा उपनिषद, उसके बाद आपका जो सेकंड है उसका नाम है आपका मुंडका उपनिषद, और थर्ड वाला जो है आपका उसका नाम है मांडुका उपनिषद। और इसमें से आपका जो क्वेश्चन एक बार आ चुका है वो मुंडक उपनिषद से क्वेश्चन आ भी चुका है, जो आपने एक वर्ड सुना होगा। आपने सुना होगा सत्यमेव जयते, ये सुना होगा आपने। ये आपके कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो आपका अथर्ववेद के अंदर आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये, इस वाले से लिया गया। इसके अंदर ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ। जो आपने जितने भी जो आपके बड़े-बड़े जितने भी आप जैसे आपने देखा होगा, जहाँ पे आप लोग बाहर जाते हैं तो बड़े-बड़े जो ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं उसके बाहर लिखा होता है ना सत्यमेव जयते, तो वो ये इस यहीं से लिया गया मुंडक उपनिषद से ही। ठीक है? तो ये आपका मेन आपके ये 4 जो आपके वेद थे इसको हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद अब जो हमें डिस्कस करना है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इसके बाद हम लोग के जो आर्यन्स लोग थे, आर्यन्स लोग के मतलब अगर हम बात करें तो आर्यन्स कैसे आए, उनका इन्वेजन कैसे हुआ यहाँ पे, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है? कि कौन-कौन सी थ्योरीज़ है, सबका अपना-अपना क्या-क्या व्यू है। कि सब कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यन्स का इस तरीके से आया, जैसे हम लोगों ने स्टडीज़ किया था आईबीसी के अंदर, कि सब लोग के अपने-अपने डिक्लाइन थ्योरीज़ के अपने-अपने वे थे, कि कोई कह रहा था कि ये हो सकता है, अलग-अलग अपने लोग तो अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे। तो इस तरीके से हम इसमें भी देखेंगे कि जो वैदिक एज है हमारा, कि वैदिक एज में पहली बात तो हम वैदिक एज को बिल्कुल ही ये नहीं कि एक साथ ही लेके करेंगे, नहीं, इसको भी हम पार्ट वाइज़ करेंगे। ठीक है? तो ये नोट कर लिया होगा। चलो आगे देखते हैं अब वैदिक एज को। ठीक है? इसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब जो वैदिक एज है इसको भी हम एक बार में पूरा कंटिन्यू ना करें, इसको पार्ट वाइज करेंगे स्टडीज़। ठीक है? इसका अगर हम बात करें तो इसको भी वैदिक एज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडीज़ करेंगे। थोड़ा-सा आसानी होगी समझने में इसलिए। तो इसका पहला जो था हमारा एक ऋग्वेदिक एज था। ठीक है? एक आपका ऋग्वेदिक एज है, इसको आप अर्ली वैदिक एज भी कह सकते हो, मतलब वो एज अर्ली वैदिक की जो पहली वाली एज थी। और जो दूसरा वाला है उसको आप लेटर वैदिक एज कहेंगे। मतलब पहले ये वाली है उसके बाद फिर ये वाला टाइम पीरियड है आपका। तो उसको लेटर वैदिक एज बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो टाइम पीरियड था इसको मतलब मान के चलते हैं कि मतलब 1500 बीसी से लेकर के ये आपका 1000 बीसी तक रहा था टाइम पीरियड। और अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो था वो 1000 बीसी से लेकर के 500 या 600 तक आपका ये रहा था। 1000 बीसी से 1000 बीसी से आपका लेकर मतलब आप 500 भी बोल सकते हो या 600, दोनों ही ठीक है। तो तब तक रहा था ये। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो पहले हम ऋग्वेदिक एज का करेंगे, देन हम बाद में लेटर वैदिक एज पे जाएंगे। ऋग्वेदिक एज का भी देखते हैं, अर्ली वैदिक एज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले भी देखेंगे, उसको पहले नोट कर लो उसके बाद फिर करते हैं। ये रहने दो, नीचे स्पेस यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, अगर हम इसमें बात करें ऋग्वेदिक एज की और अर्ली वैदिक एज की, तो हमें ये तो पता है कि जब हमारा आईवीसी जब डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद आया है हमारा ऋग्वेदिक एज। अब ऋग्वेदिक एज में भी हम लोगों ने आपने स्टडीज़ किया होगा आर्यन्स के बारे में, कि आर्यन्स कौन से लोग थे। आर्यन्स के बारे में हम इसमें स्टडीज़ करेंगे आगे, जब भी अर्ली वैदिक कर रहे हैं उसके बाद हम जब लेटर वैदिक करेंगे तो आर्यन्स एक लोग थे जो निकल करके आए थे। तो आर्यन्स लोग थे कौन? ठीक है, उसके बारे में करते हैं डिस्कस।
कि आर्यंस लोग किस मतलब जो आर्यंस लोग थे तो इंसान ही, लेकिन कौन से लोग थे, कहाँ से आए थे, इंडिया के इंडिया के अंदर के ही लोग थे या कहीं बाहर इंडिया के बाहर से आए थे, उसके बारे में देखते हैं। तो अब जो आर्यंस थे इनका कोई, हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई एकदम एग्जैक्ट कोई हमें एविडेंस मिला हो, तो ये कहेंगे कि इसका भी ना कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है हमारे पास। मतलब लिख सकते हो नो क्लियर कट एविडेंस कि ये आखिरकार ये थे कौन, कहाँ से आए थे लोग आर्यंस। ठीक है, मेन क्वेश्चन बनता है इनका कि हु वर द आर्यंस, कि आर्यंस थे कौन, कहाँ से आए थे, मतलब अ, कहाँ के थे, कुछ नहीं पता। सबका अपना अपना अलग अलग व्यू है। ठीक है, तो इसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो भी लोग आए थे उन लोगों का अपना अलग अलग व्यूज़ है, लोगों ने अपना अपना अलग चीज़ें बताई हैं। किसका कुछ, किसी का कुछ कहना है, मतलब कोई फॉर एग्जांपल कोई इटालियन हिस्टोरियन था, उसका कुछ अलग ही कहना है। वो उनका कहना है कि मान लो आर्यंस यहीं के थे या फिर बाहर से आए हैं, मतलब अलग अलग व्यूज़ हैं। तो हम सबकी थ्योरी को थोड़ा थोड़ा एक बार डिस्कस करेंगे और फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली जो आर्यंस थे उनका इन्वेजन कैसे हुआ, तो कैसे आए थे यहाँ पे इंडिया के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, देखो एक हमारा हिस्टोरियन थे, उनका नाम था फिलिपो सेस्टी। ठीक है, ये एक हमारे हिस्टोरियन थे। और ये कहाँ के हिस्टोरियन थे आपके, ये आपके हिस्टोरियन थे, ये आपके इटली के थे। ठीक है, तो इनको आप बोल सकते हैं इटालियन हिस्टोरियन थे। कहाँ के थे ये आपके इटालियन, ये आपके इटालियन हिस्टोरियन थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना जो हमारी ऋग्वेद है, मतलब जो ऋग्वेद है वहाँ से उन्होंने ऋग्वेद की जो बुक है इससे उन्होंने कुछ वर्ड्स निकाले। ठीक है, इन्होंने एक वर्ड निकाला, MATR, ये एक वर्ड निकाला। और इस वर्ड का इन्होंने क्या करा, इस वर्ड का जब मतलब देखा तो उसका मतलब निकला मदर। और ये वर्ड कहाँ का था, ये आपका इसने ब्रिटेन के वर्ड से कंपेयर किया तो पता चला इस वर्ड का मतलब मदर है। उसके बाद इन्होंने एक वर्ड और लिया, ये था आपका MATOR, मैटर। तो इसका जब इन्होंने ग्रीक में जब इसका मतलब निकाला इस वर्ड का, तो ये आपका वर्ड था, इसका मतलब भी मदर था। एक वर्ड इन्होंने और लेके चेक किया, MUTTER। ठीक है, इस वर्ड को इन्होंने जब जर्मन में देखा तो इसका मतलब भी कहीं न कहीं मदर था। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने अलग-अलग संस्कृत के वर्ड्स निकाले और वर्ड्स निकाल कर के इनको मैच करा के देखा। ठीक है? जो इनकी अलग-अलग लैंग्वेजेज़ होती है उसे मैच करा के देखा। और उसके बाद इन्होंने फिर ये बोला, इन्होंने एट द एंड इन्होंने ये बताया कि जो आर्यंस थे ना, वो किसी पर्टिकुलर रीज़न से नहीं आए थे। इनका ये कहना था। ये कह रहे थे कि जो आर्यंस है ना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह से नहीं आए। तो इनका ये कहना था कि भई पूरा आपका वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड से आर्यंस आए हैं। एक जगह सिर्फ़ एक यही नहीं है कि सिर्फ़ आपके इंडिया के अंदर से ही कहीं से ये आए हैं घूम कर के, ऐसा कुछ नहीं है। इनका ये कहना था। सिर्फ़ इसी के अंदर नहीं था, कहीं बाहर से पूरे वर्ल्ड से घूम कर के आए हैं आर्यंस। तो इनकी जो थ्योरी थी ये बताती है। अब 1-2 स्टूडेंट्स हम कुछ और भी देखते हैं कि सबका अपना क्या-क्या व्यूज़ है बताने का। और किसकी जो थ्योरी थी उसको मतलब एग्ज़ैक्ट मानेंगे कि हाँ, ये थ्योरी जो है सही है। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप, फिर आगे देखते हैं। चलो ये कर लो, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे। सेकंड आपके जो आए उनका नाम था विलियम जोन्स। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है, थोड़े से इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जब हम आगे स्टडीज़ करेंगे ना तो वहाँ पे एक हम करेंगे एशियाटिक सोसाइटी, इसके बारे में स्टडीज़ करेंगे। तो एशियाटिक सोसाइटी जो इन्होंने ही बनाई थी बंगाल में, तो ये थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप लिख लो ऐसे करके याद करने के लिए। वही इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी बंगाल में। अच्छा, इनकी क्या थ्योरी थी आखिर, या इन्होंने ये बताया कि जो आर्यंस लोग हैं ना, इनकी जो लैंग्वेज है, इन्होंने ये कहा कि इनकी जो लैंग्वेज है वो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक ही लैंग्वेज है पर्टिकुलरली। इन्होंने ये कहा कि जो इनकी लैंग्वेज है ना अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस का जो कॉम्बिनेशन है उससे बनी है।
उन्होंने ये कहा, मतलब इन्होंने ये कहा कि जो आर्यंस लोग हैं ना, ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड से घूम करके आए हैं या पूरे वर्ल्ड कहीं से आए हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने बस ये कहा कि जो इनकी लैंग्वेज है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, अलग-अलग लैंग्वेजेस का मैच करके इनकी एक लैंग्वेज बनी है, ठीक है? और मेनली ये जो ओरिजिनल ये लोग कहाँ के हैं, पूरे वर्ल्ड से नहीं आए ये लोग। ये लोग आपका सब सिंधु रीजन है, ठीक है? ये आपको जो हम बनाते हैं, थोड़ा-सा ढंग से नहीं बनाई, चलो दोबारा बनाते हैं। ये आपका है, ठीक है? ये आपका इंडिया का मैप बन गया। यहाँ आपका जो सब सिंधु वाला ये वाला जो रीजन जहाँ से नदियाँ वगैरह फ्लो करती हैं आपकी, तो इस वाले रीजन से आए हैं लोग, ठीक है? ऐसा नहीं कहीं बाहर से पूरे वर्ल्ड से घूम के आए, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। एक तरीके से अपनी थ्योरी को ज़्यादा अच्छा बताने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। चलो, अब ये सेकंड थे विलियम जोन्स, इनका ये कहना है, इनका मेन है कि इन्होंने कहा कि जो लोग हैं ना सब सिंधु रीजन से आए हैं, तो एक मेन पॉइंट ये वाला है इनका बस। ये पूछ सकता है कि विलियम जोन्स ने क्या बताया था, इन्होंने क्या बताया था, कहाँ के लोग थे? तो ये सब सिंधु रीजन के लोग थे, इन्होंने ये बताया था। बस थोड़ी-सी स्टोरीज़ पता होनी चाहिए। मेन इनका क्या इनका थ्योरी स्टूडेंट्स का क्या-क्या व्यू था अलग-अलग, वो बस बहुत, बाकी इतना ज़्यादा डीपली इनको नहीं स्टडीज़ करना है हमें। जितना करना था वो मैंने बता दिया। और जो एग्ज़ाम के लिए कीवर्ड आप एज़ कम्पेयर टू इसकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलो इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे हमारे जो आए उनका नाम है मैक्स करके नाम है उनका, मैक्स मूलर, ठीक है? ये है हमारे जो थर्ड आए हैं, मैक्स मूलर। अच्छा, इनका क्या कहना था? अब इन्होंने थोड़ा-सा अलग ही बताया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो आर्यंस है ना, वो ना तो कहीं से आए हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इनकी जो लैंग्वेज है बहुत सारी कॉम्बिनेशन से बनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इन्होंने कहा कि इनकी ना एक ही लैंग्वेज है। जो आर्यंस है हमारे सबकी, इनकी एक ही लैंग्वेज है और इनका एक ही एक पूरा ग्रुप है लैंग्वेज का। और ये जो आर्यंस है ना, ये यहीं रहते थे, ये कहीं और से नहीं आए हैं। और इनकी कोई भी ना, हम बोल सकते हैं इनकी जो जाति वगैरह होती है या फिर जो कास्ट, इनकी कोई जाति या नहीं है, ये पूरे एक एक ग्रुप क्लास है, ठीक है? बहुत सारे लोगों का एक क्लास ग्रुप है या फिर ग्रुप क्लास बोल सकते हो आप इसको, ये वो लोग हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जो इनसे पहले जो 2 स्टूडेंट्स आए उनकी थ्योरी को इन्होंने गलत बताया। इन्होंने कहा कि एक तो इनकी लैंग्वेज जो कॉम्बिनेशन से नहीं बनी, इनकी एक ही लैंग्वेज है और ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से कहीं से आए हैं, ऐसा भी नहीं है, ये यहीं के लोग हैं। तो इसने उन्होंने ये बताया। तो ऑब्वियसली सब लोग जो भी आते हैं, नया कोई आता है स्टूडेंट तो अपनी थ्योरी को ज़्यादा बेस्ट बताता है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले के, तो वही सब कर रहे थे। सब अपना-अपना भी उतारते थे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा। तो अभी देखेंगे भी कुछ और स्टूडेंट्स रह गए हैं, उनकी स्टोरी भी डिस्कस करेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही कवर करेंगे हम लोग, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसके आगे कुछ और स्टूडेंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, बाकी अभी जो करवाया है इससे पहले के जो चार्ट है वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, उसको आप याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि अगर बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा तो फिर याद करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि इतना सारा सिलेबस हो जाएगा फिर देख कर के कि सिर चकराएगा कि कैसे कवर करे इतने सारे सिलेबस को। तो इसलिए मैं डील थोड़ा ही कवर करती हूँ ताकि आप लोग उसके बाद रिवीजन कर लो और याद करने में आसानी रहे। तो फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे फिर सब लोगों ने और जो स्टूडेंट्स आए उन लोगों ने अपने क्या-क्या व्यू रखा। और भी हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग व्यूज़ रखे हैं उन लोगों ने, तो देखते हैं फिर आगे फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आराम से स्टडीज़ करो, ठीक है? और फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो भी मिल जाएँगे आपको। क्योंकि हम और भी अलग-अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।